Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll continue about regular languages. So let's begin. So in the last video, we have learned about what are regular languages and we have also seen कि अगर हमारे पास दो languages given है तो उनसे हमें कैसे intersection language के लिए finite automata बनाना है because the intersection language is also closed under regular languages. So this we have already seen in the last video. हमने एक और मेथड देखा था कि अगर हमें दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन निकालना है तो वो हम डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करके निकाल सकते हैं कि पहले हमने L1 लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट निकाला, L2 लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों को यूनियन कर दिया और जो यूनियन मशीन आई उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया. सो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लैंग्वेजेस. सो दिस वाज वन ऑफ द मेथड विच वाज स्लाइटली लॉन्गर मेथड अगर हमें दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन निकालना है. सो इन दिस वीडियो हम एक शॉर्टर मेथड देखेंगे. So let's say अगर हमें एक लैंग्वेज गिवन है L1 which is all words that begin with an A and L2 लैंग्वेज हमें गिवन है as all words that end with an A. So अगर हमें L1 इंटरसेक्शन L2 निकालना है तो सबसे पहले R1 लिख लेते हैं. R1 दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर L1. ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विद एन ए, दैट मीन्स स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, उसके बाद चाहे कुछ भी आए, ए या बी का कोई भी लूप आए, कितने नंबर ऑफ एज आए, कितने भी नंबर ऑफ बीज आए. R2 होगा ऑल वर्ड्स दैट एंड विद एन ए, दैट मीन्स स्टार्टिंग में ए या बी कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आ जाए बट एंडिंग हमेशा ए से होनी चाहिए. सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए L1 लैंग्वेज के लिए एंड L2 लैंग्वेज के लिए. अब हमें L1 इंटरसेक्शन L2 लैंग्वेज निकालना है तो L1 इंटरसेक्शन L2 लैंग्वेज क्या होगा? ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विद ए एंड एंड विद ए, यही होगा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन हो, राइट? तो L1 में वो वर्ड्स होंगे जो बिगिनिंग हो रहे हो ए से, L2 में वो वर्ड्स होंगे जो एंडिंग हो रहे हो ए से. तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होगा? जो बिगिनिंग भी हो ए से एंड एंडिंग भी हो ए से, है ना? तो इसका हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे L1 इंटरसेक्शन L2 लैंग्वेज के लिए तो क्या होगा? ऑल वर्ड्स जो बिगिनिंग हो ए से एंड एंडिंग हो ए से. अब इसमें हम एक और वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज ए, सिंगल ए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएट वर्ड जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए. सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया दोनों इंटरसेक्शन लैंग्वेज के लिए. अब हमारे पास इंटरसेक्शन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बना गया. अब हमें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम FA1 बना लेते हैं, दैट इज विल रिप्रेजेंट लैंग्वेज L1. सो ऑल वर्ड्स एट आर बिगिनिंग विद एन ए. तो X1 बिगिनिंग विद ए हुआ, X2 पे चले गए, उसके बाद चाहे ए आए बी आए कुछ भी आए, बी आया वो स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो जाएंगी अगर स्टार्टिंग विद बी होता है. तो FA2 बना लेते हैं जो होगा रिप्रेजेंट करेगा लैंग्वेज L2 को. Y1 स्टार्टिंग में B आए, A आया तो हम न्यू स्टेट पे चले गए Y2 प्लस, कितने भी A's आए हम Y2 पे ही रहे एंड B आया तो हम वापस से Y1 पे चले गए. अब सबसे पहले इंटरसेक्शन मशीन बनाने के लिए हमें निकालना होगा इन दोनों का यूनियन. यूनियन क्या होगा? ऑल वर्ड्स in either L1 और L2 और बोथ. यही मतलब होता है यूनियन का. ऑल वर्ड्स जो या तो L1 में हो या फिर L2 में हो या फिर दोनों में हो, है ना? तो सबसे पहले हम इस मशीन का यूनियन निकाल लेते हैं. नाउ यूनियन निकालने के लिए सपोज यूनियन मशीन की इनिशियल स्टेट है हमारी Z1, तो दैट इज X1 और Y1. ए लेके बी लेके X1 पे ए लेके हम X2 पे चले गए, Y1 पे ए लेके हम Y2 पे चले गए, X2 और Y2 लेट्स कॉल इट Z2. X1 पे B लेके हम X3 पे आ गए, Y1 पे B लेके हम Y1 पे ही रहे, X3 और Y1 लेट्स कॉल इट Z3. X2 पे A लेके हम X2 पे ही रहे, Y2 पे A लेके हम Y2 पे रहे, X2 और Y2 दैट इज Z2 ओनली. X2 पे B लेके हम X2 पे ही रहे, Y2 पे B लेके हम Y1 पे आ गए, X2 और Y1 लेट्स कॉल इट Z4. Z3 के लिए
x3 पे a लेके हम x3 पे ही रहे, y1 पे b लेके हम y1 पे ही आ गए, y1 पे a लेके हम y2 पे चले गए. सो दिस इज x3 और y2. सो दिस इज z5. नाउ x3 पे b लेके हम x3 पे ही रहे, y1 पे b लेके हम y1 पे ही रहे, x3 और y1. दिस इज z3. z4 के लिए x2 पे a लेके हम x2 पे ही रहे, y1 पे a लेके हम y2 पे चले गए, x2 और y2. दिस इज z2. x2 पे b लेके हम x2 पे ही रहे, y1 पे b लेके हम y1 पे आ गए, x2 और y1 इज z4. z5 के लिए x3 पे a लेके हम x3 पे ही रहे, y2 पे a लेके हम y2 पे ही रहे, x3 और y2. दिस इज z5. x3 पे b लेके हम x3 पे ही रहे, y2 पे b लेके हम y1 पे आ गए, x3 और y1. दिस इज z3. कोई और स्टेट नहीं आई. सो दीज आर द 5 स्टेट्स. सो लेट्स ड्रॉ द मशीन नाउ. सबसे पहले z1, फाइनल स्टेट्स हम बाद में देखेंगे, पहले मशीन बना लेते हैं. z1 पे a लेके z2, b लेके z3, a लेके z2, b लेके z3, z2 पे a लेके z2, b लेके z4, a लेके z2, b लेके z4, z3 पे a लेके z5, b लेके z3, z3 पे a लेके z5, b लेके z3, z4 पे a लेके z2, b लेके z4, a लेके z2, b लेके z4, z5 पे a लेके z5, b लेके z3, a लेके z5, b लेके z3. सो ये हमारी मशीन बन गई. नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेट. सो जब हम यूनियन मशीन बनाते थे तो यूनियन मशीन में हम क्या बनाते थे, फाइनल स्टेट उन सारी स्टेट्स को जिसमें दोनों की फाइनल स्टेट्स हो या फिर किसी एक की भी फाइनल स्टेट हो. तो यूनियन मशीन के लिए या तो x2 होता या y2 होता या दोनों में से, या फिर दोनों होते, तो वो स्टेट हमारी फाइनल स्टेट बन जाती. बट इंटरसेक्शन मशीन के लिए, इंटरसेक्शन मशीन में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन मशीन में हमें निकालना है L1 इंटरसेक्शन L2 all words which are both in L1 and L2. तो इंटरसेक्शन मशीन होगी वो सारे वर्ड्स जो L1 में भी हो एंड L2 में भी हो. तो L1 एंड L2 दोनों में हो, उसके लिए फाइनल स्टेट कौन सी होगी, फाइनल स्टेट विल बी द वन दैट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द मशीन्स, राइट. सो फाइनल स्टेट है FA1 की फाइनल स्टेट है x2 प्लस, जो एक्सेप्ट करेगी उन वर्ड्स को विच आर स्टार्टिंग विद एन ए. FA2 की फाइनल स्टेट है y2 प्लस, जो एक्सेप्ट कर रही है उन वर्ड्स को विच आर एंडिंग विद ए. नाउ इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, ऑल वर्ड्स विच आर बोथ इन L1 एंड L2, यानी कि ऑल वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, यानी कि वो स्टेट जिसमें x2 भी हो एंड y2 भी हो, वो स्टेट होगी फाइनल स्टेट फॉर द इंटरसेक्शन मशीन. तो कॉनकैटिनेशन में हम फाइनल स्टेट बनाते थे जो हमारी FA2 की फाइनल स्टेट होगी. यूनियन में हम फाइनल स्टेट बनाते थे जिसमें दोनों की फाइनल स्टेट में से कोई एक भी हो या दोनों हो, वो सारी स्टेट्स आपकी फाइनल बन जाएगी. इंटरसेक्शन मशीन में फाइनल स्टेट वो बनेगी जिसमें दोनों की फाइनल स्टेट्स हो. तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें दोनों की फाइनल स्टेट है, जिसमें x2 भी है एंड y2 भी है. तो Z1 में x2 एंड y2 बोथ नो, Z2 में x2 भी है एंड y2 दोनों है, तो Z2 हमारी फाइनल स्टेट बन जाएगी. Z3 में x2 एंड y2 दोनों नहीं है, Z4 में x2 है y2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगी. Z5 में x2 नहीं है बट y2 है, तो ये भी नहीं होगी. तो आपकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी, फाइनल स्टेट विल बी Z2. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्शन मशीन ऑटोमेटा जो एक्सेप्ट कर रहा है उन सारे वर्ड्स को विच आर बोथ इन L1 एंड इन L2. Now we can verify that also. अगर हम कोई भी वर्ड ले लें, all words which are beginning with a and ending with a.
तो बिगिनिंग विद ए भी होनी चाहिए एंड एंडिंग विद ए भी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ए पे हुआ, सेकेंड ए आया Z2 पे रहे, बी आया Z4 पे चले गए, देन ए आया Z2 पे चले गए, तो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। और वो सारे वर्ड जो बी से स्टार्ट होंगे वो सारे वर्ड्स रिजेक्ट हो जाएंगे बाय फॉलोइंग दिस पाथ। So this is representing the intersection machine. Now let's take one more example. Suppose हमने लिया है L1 as A plus B star A and L2 as B A plus B star. So L1 represent कर रहा है all words which are ending with A and L2 represent कर रहा है all words which are beginning with a B. So machine बना लेते हैं इसके लिए। X1 all words which are ending with A. बी आया तो यहीं पे रहे, ऑल वर्ड्स विच आर बिगिनिंग विद अ बी। सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे दोनों मशीन्स के फाइनाइट ऑटोमेटा को। रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विद बी। तो जो कंबाइन मशीन बनेगी L1 इंटरसेक्शन L2, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? बिगिनिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए। हम चाहें तो अपनी मशीन बना के उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ट्रांजिशन ग्राफ और फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टली भी लिख लेते हैं। एनी ऑफ द वे वी कैन फॉलो। तो सबसे पहले अब यूनियन मशीन बनाते हैं x1 और y1। x1 पे a मिला, b मिला। x1 पे a मिला तो हम गए x2 पे, y1 पे a मिला तो हम चले गए y3 पे। तो दिस इज Z2। x1 पे b मिला तो x1 पे ही रहे, y1 पे b मिला तो y2 पे चले गए, x1 और y2 Z3। x2 पे a मिला, x2 पे a मिला तो हम x2 पे ही रहे, y3 पे a मिला तो हम y3 पे ही रहे, x2 और y3 Z2 ओनली। x2 पे b मिला तो हम x1 पे आ गए, y3 पे b मिला तो हम y3 पे ही रहे, x1 और y3, दिस इज Z4। Z3 के लिए x1 पे a मिला, x1 पे a मिला तो हम x2 पे आ गए, y2 पे a मिला तो हम y2 पे ही रहे, x2 और y2, दिस इज Z5। x1 पे b मिला तो हम x1 पे ही रहे, y2 पे b मिला तो हम y2 पे ही रहे, x1 और y2, दिस इज Z3। x1 पे a मिला तो x2, y3 पे a मिला, y3 पे a मिला तो y3 पे ही रहे, x2 और y3 विच इज Z2। x1 पे b मिला तो x1, y3 पे b मिला तो y3, x1 और y3, दिस इज Z4। x2 पे a मिला तो x2, y2 पे a मिला, y2 पे a मिला तो लेट्स चेक वंस, y2 पे a मिला तो y2 ओनली, तो x2 और y2 कौन सी स्टेट है? Z5 ओनली। x2 पे b मिला, x2 पे b मिला तो x1 और y2 पे b मिला तो y2, x1 और y2, दिस इज Z3। नो न्यू स्टेट, सो लेट्स ड्रॉ द मशीन। Z1 a मिला, b मिला, a मिला तो Z2,
B मिला तो Z3, Z2 के लिए A मिला तो Z2, B मिला तो Z4, A मिला तो Z2, B मिला तो Z4, Z4 पे A मिला तो Z2, B मिला तो Z4, A मिला तो Z2, B मिला तो Z4, Z3 पे A मिला तो Z5, B मिला तो Z3, Z3 पे A मिला तो Z5, B मिला तो Z3, Z5 पे A मिला तो Z5, B मिला तो Z3, A मिला तो Z5, B मिला तो Z3। सो ये हमारी मशीन बन गई। अब फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जिसमें x2 भी होगा एंड y2 भी होगा। तो कौन सी स्टेट है जिसमें x2 और y2 दोनों है? Z5 में। तो Z5 इज माई फाइनल स्टेट। नाउ वी कैन चेक ऑल्सो हमारी लैंग्वेज क्या थी। ये है इंटरसेक्शन मशीन विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑल वर्ड्स विच आर बिगिनिंग विद ए एंड एंडिंग बिगिनिंग विद बी एंड एंडिंग विद एन ए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी स्ट्रिंग। लेट्स से बिगिनिंग विद बी की हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? बी आया Z3 पे आए, बी आया Z3 पे रहे, ए आया Z5, फिर से ए आया Z5, बी आया Z3, ए आया Z5। तो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड एंड ऑल वर्ड जो स्टार्टिंग विद ए होंगे वो इसी पाथ में घूमते रहेंगे। सो दिस इज नो लॉन्गर दिस विल नॉट लीड देम टू द फाइनल स्टेट, सो ऑल दोज वर्ड्स विल बी रिजेक्टेड। सो दिस इज द इंटरसेक्शन मशीन फॉर दिस लैंग्वेज। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब चाहे तो हम इसको ट्रांजिशन ग्राफ इस फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में इन ऑर्डर टू गेट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस इंटरसेक्शन मशीन। और अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे आई हैव रिटन ओवर हियर। सो इफ यू नो इट यू कैन राइट इट डायरेक्टली और अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट इट इन ऑर्डर टू गेट द रेगुलर एक्सप्रेशन। लेट्स टेक वन मोर लैंग्वेज। L1 इज A plus B star A and L2 is A plus B star B. सो L1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए, L2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। बट दिस इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल। कोई भी वर्ड एक साथ ए से और बी से एंड हो ही नहीं सकता। सो दिस फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज देयर विल बी नो इंटरसेक्शन मशीन। हम चाहें तो इसका यूनियन मशीन निकाल लेते हैं बट उस यूनियन मशीन में कोई फाइनल स्टेट आपकी निकलेगी ही नहीं। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द यूनियन मशीन फॉर दिस लैंग्वेज। सबसे पहले L1 बना लेते हैं ऑटोमेटा एंड L2 के लिए ऑटोमेटा बना लेते हैं। ऑल वर्ड्स एंडिंग विद एन ए। and all words ending with a B. Let's draw the union machine। सबसे पहले Z1, Z1 क्या हो जाएगा? X1 और Y1। X1 पे A मिला तो X2, Y1 पे A मिला तो Y1, X2 और Y1 दिस इज Z2। X1 पे B मिला तो X1, Y1 पे B मिला तो Y2, X1 और Y2 विच इज Z3। X2 पे A मिला तो X2, Y1 पे A मिला तो Y1, X2 और Y1 दिस इज Z2 ओनली। X2 पे B मिला तो X1, Y1 पे B मिला तो Y2, X1 और Y2 दिस इज Z3। X1 पे A मिला तो X2, Y1 पे A मिला तो Y1, X2 और Y1 दिस इज Z2। B मिला X1 पे B मिला तो X1, Y1 पे B मिला तो Y2 दिस इज Z3। नाउ फाइनल स्टेट कौन सी होगी? फाइनल स्टेट वो होगी जिसमें X2 भी होगा एंड Y2 भी होगा। बट Z1, Z2, Z3 में से कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें X2 एंड Y2 दोनों आ रहा हो, राइट? सो इस मशीन के लिए देयर इज नो इंटरसेक्शन मशीन विच इज पॉसिबल। सो द इंटरसेक्शन फॉर दीज टू लैंग्वेजेस विल बी 5।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेगुलर लैंग्वेजेस. हमने दोनों मेथड्स देख लिए हैं. यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड विच एवर फील्स कंफर्टेबल फॉर यू. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.